हेलो। हेलो। यस सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और सब कहाँ है? नहीं पता सर। हाँ, कोई ज्वाइन नहीं करता है, तुम लोग को क्लास नहीं कर रहा ज्वाइन। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, कितने लोग आते हैं। ठीक है। जी जी सर। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तो तुम लोग कल से एग्जाम स्टार्ट है ना? हेलो। हेलो। सर 20 से है ना एग्जाम स्टार्ट हम लोग का। तो तुम लोग अभी से है? यस सर, IWT। आज तो सर अच्छा, IWT कब है? 22 को है सर। अच्छा, 22 को। तो तुम लोग को इससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे हम, ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं। कोई दिक्कत? इसी से रिलेटेड हम्म? सर, दोबारा बोलिए, नहीं सुने। हाँ। हेलो। ये सर दोबारा बोलिए, नहीं सुने। बोले कि इससे रिलेटेड तुम लोग क्वेश्चन देंगे। कोई दिक्कत है? सर आपका वॉइस बहुत नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है? सर बहुत स्लो आ रहा है। अभी भी? यस सर। यस सर। अब तो ठीक आना चाहिए वॉइस। अब ठीक है? यस सर, ठीक है। ओके, नेटवर्क का सकता वो था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे तुम लोग मिड सेम में, तो कोई दिक्कत है कि IWT के दे? जैसा तुम लोग बोलो। सर न्यूमेरिकल भी रहेगा क्या? न्यूमेरिकल नहीं है। सर इसका नोट्स आप भेज दीजिएगा तो हाँ, कर लेंगे। आज हम भेज देंगे इसको, ग्रुप में डाल यस देंगे सर। इसको, ठीक है? यस सर। ठीक है।
तो ये तुम लोग पिछले क्लास में कहाँ तक हुआ था? ये तो हो गया था ना, टाइप ऑफ एस्टिमेट्स हो गया था। यस सर। इसमें किसी को कोई दिक्कत था? दिस टू टाइप ऑफ एस्टिमेट, एक वन इज द अप्रोक्सीमेट एंड सेकंड वन डिटेल्ड। तो हम लोग क्या करंट में जो भी वर्क करते हैं, दिस इज इन द डिटेल एस्टिमेशन। In detail estimation, you already changed, revised, supplementary, annual repair, maintenance. All are this comes under the detail estimation. अगर हम लोग को डिटेल एस्टिमेशन में क्या है, मतलब कि एवरी पार्ट्स का अलग अलग सेपरेट हम लोग निकाल सकते हैं। बट अप्रोक्सीमेट में क्या होता है कि हम लोग प्लिंथ एरिया, क्यूबिकल रेट, यूनिट रेट, इस टाइप का हम लोग कुछ उसमें अप्रोक्स लेते हैं रेट। इसमें कि कोई तुम्हारा या तुमको लॉस भी हो सकता है या तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लॉस ही होता है अप्रोक्सीमेट में, क्योंकि तुम रफ वैल्यू तुम निकाल लेते हो, बट उसके अनुसार क्या होता है, कभी रेट चेंज हो जाता है, कभी रेट इंक्रीज कर गया तो तुम्हारा क्या होगा, लॉस हो जाएगा। बट इन डिटेल एस्टिमेशन में वैसा नहीं है। दिस एस्टिमेशन ऑल आर द यू पार्ट द एवरी पार्ट्स, कितना सैंड लगा, कितना एग्रीगेट लगा, तुम एवरी पार्ट्स को निकाल सकते हो डिटेल में, और डिटेल में तुम्हारा रेट वैल्यू भी होगा। ओके, यहाँ तक तो तुम लोग कोई दिक्कत नहीं होना यस चाहिए। सर। ऑपरेटिव एस्टिमेट समझ गए। एंड इज द एग्जांपल। एग्जांपल लिए क्या कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट में? सपोज योर कॉस्ट ऑफ सीमेंट या कॉस्ट ऑफ कंक्रीट 1300 रुपीज पर स्क्वायर फीट। ओके, प्लॉट एरिया 3000, नंबर ऑफ स्टोरेज 3, बिल्ट अप एरिया फर्स्ट फ्लोर 80%, सेकंड फ्लोर 85%, थर्ड फ्लोर 90%। इसमें हम लोग को अप्रोक्सीमेट निकालना है, तो जो एरिया है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, वो तुम्हारा अप्रोक्सीमेट निकल जाएगा। जो तुम्हारा बिल्टअप एरिया कितना परसेंट में है, कितना स्टोरेज है, उसके अनुसार हम लोग, सपोज तुम्हारा 1300 स्क्वायर फीट एरिया दिया हुआ है, ठीक है, तो 1300 स्क्वायर पर स्क्वायर फीट तुम्हारा रेट लगा हुआ है, तो 3000 स्क्वायर फीट एरिया है, उसको तुम मल्टीप्लाई कर दोगी, ठीक है, वो तुम्हारा निकल गया 3000 स्क्वायर फीट का। बट इसमें क्या स्टोरेज डिवाइडेड है 3 स्टोरीज, ठीक है, तो 3 स्टोरेज डिवाइडेड इसमें है, तो क्या इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट वन इज द 80%, सेकंड 85% एंड थर्ड वन इज द 90%। इसमें क्या 80% से मल्टीप्लाई किया है ना, इसमें कॉस्ट निकालने 80 अपॉन 100 into 3000, 85 upon 100 into 3000 and 90 upon 100 into 3000. This is the value is the approximate value. सर बोलो। ये फर्स्ट 80%, 85% और 90% से बिल्डअप एरिया, तो हम लोग का जैसे फ्लोर इंक्रीज होगा तो वो तो कम होना चाहिए ना सर? क्या कम होना चाहिए? मतलब कि जैसे जनरली हम लोग सब ग्राउंड फ्लोर सबसे बड़ा होता है, उसके बाद फिर फर्स्ट फ्लोर होता है, तो उस हिसाब से तो ये तो इसमें ग्राउंड फ्लोर नहीं है, ग्राउंड फ्लोर एरिया इज द ओनली बेसमेंट यूज्ड फॉर द पार्किंग। This is the first floor is set up on the column based. Okay, देखो क्या होता है कि जैसे जैसे तुम ऊपर इंक्रीज करोगे वो तुम्हारा हाइट के अनुसार रेट बढ़ता है। सर ऊपर बनाने में कम लगता है कम लगता है। सपोज तुम्हारा एग्जांपल बता रहे हैं, एक लेबर ग्राउंड फ्लोर पे काम कर रहा है और जैसे वो 1 मीटर से ऊपर काम करेगा तो उसका रेट बढ़ जाता है। रीजन क्या है बढ़ने का? अगर मैन पावर जो तुम्हारा लेबर एक है, एक मेशन है, वो जो काम करता है ग्राउंड फ्लोर पर 300 पर डे के हिसाब से काम करता है, बट वही ऐसी इंक्रीज 3 मीटर से ऊर ऐसी होता है, मतलब तुम्हारा 5 से 6 फीट से ऊपर ऐसी काम स्टार्ट होता है, तो तुम्हारा 2 मीटर से जैसे ऊपर काम स्टार्ट होगा तुम्हारा रेट उसका बढ़ जाता है। उसका रीजन क्या है? सर ये तो डेली शेड्यूल रेट में मेंशन किया नो हुआ है, नो अब क्यों होता है ये नहीं पता। डेली शेड्यूल रेट में मेंशन नहीं रहता। जैसे तुम्हारा जैसे फ्लोर वाइज वो इंक्रीज करता है, स्टोरीज वाइज। फर्स्ट पे एक आदमी काम कर रहा है, उसका रेट ऑफ जो परसेंटेज है सपोज 80% वो ले रहा है चार्ज। जैसे सेकंड फ्लोर पे काम कर रहा है उसका हाइट ऑफ उसका रिस्क बढ़ जाता है। अगर उसका रिस्क बढ़ता है तो वो अपना रेट लेगा ज्यादा। तो कहीं भी देखोगे, कोई भी साइट पे कहीं भी काम करोगे और कोई भी बड़ा इंडस्ट्री है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करता है वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ चार्ज लेबर का बढ़ते जाता है। रीजन क्योंकि वो रिस्क पे काम करता है, गिरेगा तो उसका ना जाएगा जान, तुम्हारा क्या जाएगा। तो जब वो लोग रिस्क पे काम करता है इसीलिए अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब परसेंटेज ऑफ जो रेट है उसका इंक्रीज कर जाता है।
ड्यू टू फॉर द रिस्क, उसका कारण है उसका रिस्क, क्योंकि उसको कुछ भी होगा तो वो कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। कंपनी अगर जब रिस्पॉन्सिबल होगी जब वो उसको सारा जो भी इंश्योरेंस देता है कंपनी उस मैन पावर को, देन वो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंपनी की कंपनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, देन गिव द चार्ज एक्स्ट्रा फॉर द increase the height, work all types of labor work in the height of the work. सपोज एक चिमनी का काम होता है, एक चिमनी काम कर रहा है 10 फीट पे, एक काम कर रहा है 100 फीट पे, क्या दोनों का चार्ज सेम होगा? नहीं सर। क्यों? सर सेम रीजन रिस्क। सेम रीजन रिस्क, क्योंकि उसको जो उसका जो रिस्क है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। वो समझो कि वो काम करता है अपना वो कि हम आज मेरा लास्ट काम है, वो सोच के वो काम करता है। इसलिए लोग का हर फ्लोर वाइज बिल्टअप एरिया के अनुसार उसका रेट परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है। इसलिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू में ऐसा दिया है, तो ये दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। बट अगर यही सेम चीज डिटेल में होता तो वैसा नहीं होता, क्योंकि वो लोग का एवरी फ्लोर वाइज लोग का रेट फिक्स रहता है। वो पहले ही तुमको रेट फिक्स कर लेगा कि हम इतना पे पर स्क्वायर फीट काम करेंगे, वो ग्राउंड पे करे या 10 फ्लोर पे करे, वो लोग उसी के अनुसार रेट फिक्स करता है। हाँ, एवरी जैसे ग्राउंड फ्लोर पे जो कम टाइम लगेगा उससे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे कम टाइम लगेगा, उसके ऊपर सेकंड फ्लोर पे, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड सब पे काम सेम ही टाइम लगेगा, पर जो टाइम ज्यादा लगता है ग्राउंड फ्लोर पे काम करने, ऊपर तो कुछ काम ही नहीं करना होता है, सिर्फ कॉलम पे है, वॉल खड़ा किए, दिस इज कंप्लीट द वर्क। इसलिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू में तुम्हारा डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉस्ट। तो जो बिल्टअप एरिया तुम्हारा है वो 80% हो जाता है, सेकंड में तुम्हारा 85% रेट, थर्ड फ्लोर है 90%। ऑल को डिवाइड कर दो इनटू जो रेट तुम्हारा कॉस्ट ऑफ रेट है 1300 स्क्वायर फीट, उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो तुम्हारा टोटल निकल जाएगा वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। ओके, एक्चुअली यही होता है कि अप्रोक्सीमेट में प्लिंथ एरिया में जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं वो डिपेंड ऑन द बिल्टअप एरिया, फ्लोर, ठीक है, कितना स्टोरेज का बिल्डिंग तुम्हारा है, ये सब चीजें हैं। दिस इज रफ में तुम्हारा वही है जनरल, जो रफ तुम कंस्ट्रक्शन करते हो कॉस्ट तुम पहले ही फिक्स कर दिए, जितना तुम्हारा स्क्वायर फीट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ओके, वो तुम्हारा रफ निकल जाएगा। प्लिंथ एरिया मेथड, प्लिंथ एरिया इनटू रेट ऑफ प्लिंथ एरिया, जो तुम्हारा प्लिंथ एरिया है ना, मेजर करोगे मेरा प्लिंथ एरिया कितना है। प्लिंथ किसको बोलते हैं बताओ तुम लोग पहले, व्हाट इज द प्लिंथ एरिया? किसी को आइडिया है? सर प्लिंथ जनरल, सर प्लिंथ जनरल रूप होता है, जैसे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में उसका राइज। नो प्लिंथ और एरिया वो तो होता है, प्लिंथ बीम एक होता है ना। सर अगर हम लोग फाउंडेशन बनाते हैं ना तो फाउंडेशन को थोड़ा ऊपर तक निकाल देते हैं, उसके बाद वहां से ना हम लोग ना ग्राउंड फ्लोर ना स्टार्ट करते हैं, तो जो ऊपर तक निकालते हैं ना फाउंडेशन को सर उसको प्लिंथ बोलते हैं। उसको तो फाउंडेशन से ऊपर निकालते हैं, तो फाउंडेशन से ऊपर तो निकालते हैं तो सीधा आएगा कहाँ पे? सर सर जिस एरिया में ग्राउंड से घर थोड़ा सा बनाते जो हैं ऊपर निकालते हैं उसके बाद हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं सर, क्या बोलते हैं, फ्लोरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं सर, उसको प्लिंथ बोलते हैं। प्लिंथ एरिया होता है तुम्हारा कि जगह ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है, जो ग्राउंड होता है ना, जो ग्राउंड लेवल जीएल, ग्राउंड लेवल पे प्लिंथ जो बनता है जहाँ से हम लोग ब्रिक वर्क स्टार्ट करते हैं, उस पता चला, जहां से तुम घर बनाना शुरू करते हो ग्राउंड से, जहाँ ब्रिक वर्क शुरू होता है, दिस इज द प्लिंथ एरिया। प्लिंथ बीम उसी को बोलते हैं ना। यस सर, वही बोल रहे थे सर। तो प्लिंथ और बीम सर होता है उसके बाद तुम्हारा, में हाँ बोलो। टाई बीम भी होता है उसके ऊपर सर, उसके ऊपर फिर टाई बीम भी देते हैं सर। देखो टाई बीम और ये सब जो होता है बीम ना, उसको बोलने के लिए बहुत सारा टाइप है, तुम टाई बीम किसको बोलोगे बताओ? प्लिंथ बीम मतलब बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर में प्लिंथ बीम होता है, लिंटेल होता है, फिर देन एक बार रूफ का बीम होता है, ये होता है बिल्डिंग में, तीन ही बीम होता है ना बिल्डिंग में।
बट टाई बीम वहां पे होता है कि जो कि कॉलम को बाइंडिंग करे। सपोज तुम्हारा जो हाइट ऑफ वो है, वन मिनट, तो प्लिंथ बीम तुम्हारा होता है कि देखो तुम लोग को फिगर दिखाते हैं प्लिंथ एरिया। अब समझ में आ रहा है? Yes. बोलो तुम लोग को समझ में आ रहा है प्लिंथ एरिया क्या है फिगर से? यस सर, जहाँ पर से हम घर बनाना शुरू करते हैं उसी को बोलेंगे ना? जहां से घर बनाना शुरू करेंगे, हाँ उसी को शुरू करेंगे बोलेंगे। देखो प्लिंथ एरिया में क्या है कि ये तुम्हारा एरिया हो गया, ठीक है, प्लॉट, ठीक है। तो ये एरिया क्या है, ये किसके लिए छोड़ते हैं हम लोग, ये स्पेस? सर बाउंड्री लाइन है Ventilation, sir. दिस इज द, ये तुम्हारा है कि हम लोग कभी भी घर से अपना, ये 3 फीट रहता है, ठीक है, 3 फीट हम लोग छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं कि जो भी मेरा घर बनेगा, ये जो घर बनेगा वो घर का पानी कहाँ गिराएंगे, दूसरे की जमीन में? बोलो, दूसरे घर में गिरा होगा पानी, No, sir. अपने नो ही घर सर। में, अपने ही घर में गिराना है। तो ये तुम्हारा हो गया बाउंड्री, ठीक है। ये तुमको एवरी जो एरिया से हर जगह से थोड़ा 3 फीट का गैप रहता है। ये तुम्हारा हो गया प्लिंथ बीम, इसको बोलते हैं प्लिंथ बीम, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लिंथ बीम। तो ये जो प्लिंथ बीम है इसमें तो हर जगह बीम होगा, यहाँ भी बीम होगा, ऐसे जैसे जैसे रूम डिवाइड होगा वैसे वैसे इसका बीम होगा। सपोज एक रूम यहाँ पे है, एक रूम यहाँ है, ये तुम्हारा एक किचन हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, ये तुम्हारा प्लिंथ बीम होता है। तो स्टार्ट फ्रॉम द ब्रिक वर्क फ्रॉम दिस पार्ट, मतलब प्लिंथ बीम, दिस इज कॉल्ड प्लिंथ एरिया। तो ये पूरा एरिया तुम्हारा हो गया प्लिंथ एरिया, ठीक है। इस पे डिपेंड करता है तुम्हारा कैलकुलेशन। तो कभी भी देखना प्लिंथ बीम किसको बोलते हैं, जो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, मतलब जो ग्राउंड लेवल पे रहता है उसको बोलते हैं प्लिंथ बीम। जैसे ही तुम बिल्डिंग का तुम पहुंचोगे डोर लेवल, डोर लेवल समझते हो? हम्म, यस सर, चौखट। Sir, height में. डोर लेवल मीन्स ये तुम्हारा हो गया सपोज फाउंडेशन, ठीक है, 1 मिनट, सपोज ये मेरा फाउंडेशन हो गया, ये कंटिन्यूसली कॉलम गया जो, ये हमारा जीएल हो गया,
ठीक है, ये हो गया तुम्हारा GL। तो ग्राउंड लेवल पे क्या हो गया तुम्हारा प्लिंथ बीम एक, ठीक है, यहाँ पे एक तुम्हारा बीम हो गया, ठीक है, ये बीम हो गया तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा प्लिंथ। अब देन जैसे तुम 7 फीट का, तुम लोग घर में कितना स्टैंडर्ड होता है दरवाजा के लिए, कितना होता है स्टैंडर्ड डोर ओपनिंग के लिए स्टैंडर्ड हाइट? 7 feet sir. 7 feet। एक बीम यहाँ पे होगा, ये होगा तुम्हारा 7 फीट पे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा बीम बोलते हैं इसको? Linton बोलते हैं सर। लिंटेल, हाँ, lintel। लिंटेल बीम, ठीक है, ये होता है। फेसेस सीधा एक ही बार फिर तुम्हारा कितना होगा 4 फीट या 3.5 फीट, जो भी फिनिशिंग हमारा है 10.5 फीट पे 11 फीट जो फिनिशिंग होता है वो फिर तुम्हारा रूफ विथ बीम होगा, ठीक है, ये होगा, फिर इसके साथ रूफ होगा। यही तो बिल्डिंग में घर बनाने में बीम रहता है। दिस इज द रूफ। जो लड़का एक टाई बीम के बारे में बात कर रहा था वो होता है बाउंड्री वाल, या इसमें भी होता है। वो कैसे होता है, सपोज तुम्हारा जो हाइट है उसका फाउंडेशन का, सपोज तुम्हारा फाउंडेशन ये है, सपोज योर तुम्हारा जो ग्राउंड लेवल है वो तुम्हारा यहाँ पे दिस है पार्ट जी है। इसमें क्या होता है कि सपोज तुम्हारा हाइट अगर यहाँ से हमारा 10 फीट है, तो 10 फीट का कंटिन्यूसली तुम लोग कॉलम तो नहीं खड़ा कर सकते हैं ना, इसमें बीच में क्या करना पड़ेगा तुमको, टाई बीम देना पड़ेगा 5 फीट पे एक टाई बीम जो अंदर अंदर रहेगा। वो टाई बीम क्या करता है कि वो कॉलम को बाइंड करके रखता है कि एक दूसरे से कितना भी सॉइल का प्रेशर हो, क्योंकि 10 फीट का कंटिन्यूसली अगर ये हाइट है तो सॉइल का प्रेशर होगा तो इधर उधर वो क्या हो सकता है शिफ्ट हो सकता है, तो सॉइल का ज्यादा लोड होगा तो इसलिए हम लोग टाई बीम एक देते हैं 5 फीट पे। क्लियर? यस सर। ये हमारा हो गया टाई बीम। तो इसको हम बोलते हैं दिस इज द प्लिंथ बीम, लिंटेल बीम, ओके, एंड देन इज द टाई बार और टाई बीम अलग होता है। कौन सा टाई बीम और प्लिंथ है, प्लिंथ बीम ना, या डिफरेंट होता है। ओके सर। प्लिंथ ऑन द ग्राउंड लेवल, टाई बीम ऑन द बिलो द ग्राउंड लेवल। एक होता है तुम्हें सपोज यू वर्क द बाउंड्री वॉल, ठीक है, तुम बाउंड्री में काम कर रहे हो, ये हमारा हो गया सपोज प्लिंथ, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। सपोज हमको ये बाउंड्री बनाना है, तो फिर बाउंड्री का हाइट कितना होता है, मैक्सिमम 6.5 फीट। तो सपोज ग्राउंड से कंटिन्यूसली तुम तो 6 फीट का हाइट का तो तुम नहीं ब्रिक वर्क कर सकते हो, उसमें तुमको एक बीच में बीम देना पड़ेगा 3 या 4 फीट पे, ठीक है। तो यहाँ एक बीम जब दोगे तो तुम्हारा इसको बोलते हैं टाई बीम। फिर लास्ट में एक बीम होता है, दिस इज अ कोपिंग, इसको लोग बोलते हैं कोपिंग बीम। वो क्या करता है कोपिंग बीम कि तुम्हारा जो बाउंड्री का है जो वॉल को वो बाइंड करके रखता है ब्रिक वॉल। तो टाई बीम का हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बाइंड द 2 कॉलम्स। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम्स इसमें? नो So सर। this is the plinth area. Okay. So plinth area, how to calculate the rate of cost of value with the approximate value with the help of the plinth area. So plinth area is total cost. Suppose your plinth area is the कितना हो गया 1100 स्क्वायर फीट। तो plinth area मेरा 1100 स्क्वायर फीट है, तो इसमें क्या होता है, ग्यारह स्क्वायर फीट एरिया मेरा है प्लिंथ एरिया। हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर तुम रेट फिक्स करते हो कोई वेंडर से कि हम 1500 पर स्क्वायर फीट काम करेंगे,
ठीक है, या तुम 2800 पर स्क्वायर फीट। आजकल जो फ्लैट मिलता है, जो हम लोग फ्लैट परचेस करते हैं ना, वो किस पे मिलता है हम लोग को, बताया कोई? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सर नहीं पता। सपोज तुमको एक फ्लैट परचेज करना है, ठीक है, तो फ्लैट का जो एरिया तुम्हारा है वो बोलता है कि 1590 स्क्वायर फीट, 3 BHK, ठीक है। इस जो फ्लैट लोग बेचता है, जो तुम खरीदते हो, वो तुम खरीदते हो प्लिंथ एरिया पे। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि जो फ्लैट का रेट वो लोग पहले ही फिक्स करता है, अपना सारा कैलकुलेट कर लेता है। जो अपार्टमेंट्स जो बनाते हैं बिल्डर्स, वो तुमको बेचेंगे, सेल करते हैं वो पर स्क्वायर फीट पे। तो ये एरिया सब जो तुम्हारा है 1590 स्क्वायर फीट टोटली एरिया, ठीक है। तो इसका सपोज वैल्यू अभी करंट का जो कहीं कहीं का बहुत ज़्यादा रेट है, कहीं जो लोकेशन पर डिपेंड करता है। सपोज तुमको 2800 रुपीज पर स्क्वायर फीट तुमको मिला, ठीक है, पर स्क्वायर फीट। तो कितना प्राइस होगा एक घर फ्लैट का? अगर 1590 स्क्वायर फीट है तो मल्टीप्लाई कर देंगे ना 1590 से। यस सर, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5090 इंटू 2800, तो कितना प्राइस हो गया? करीब 45 लाख का लोग हो जाएगा ना, कितना? बोलो कितना हुआ प्राइस? बोलो। सर 44,52,000। तो इतना प्राइस है। अभी तुम लोग को फ्लैट किसी को परचेस करना है, जैसे रांची ये प्राइस जो है, तो रांची का एक बोलो एक बन रहा है बूटी मोड़ साइड में, बहुत बड़ा टाउनशिप, ठीक है, वहाँ का ये प्राइस है 2800 पर स्क्वायर फीट। तो 44-45 लाख का तुम्हारा एक फ्लैट मिलता है 3 BHK। तो दिस इज द कैलकुलेट फ्रॉम द प्लिंथ एरिया। आया समझ में प्लिंथ एरिया कैसे करते हैं? तो तुमको अगर कंस्ट्रक्शन में काम करना होगा तो तुम कैसे रेट दोगे, वैल्यू कैसे फाइंड करके दोगे कितना मेरा होगा? तुम तो पहले क्या करो, डिटेल में कैलकुलेट करोगे, डिटेल एस्टिमेशन करोगे, देन तुम अपना 10% 50% तो अपना बेनिफिट प्रॉफिट रखोगे, तब उसके बाद तुम अपना रेट डिसाइड करोगे कि मेरा कितना रेट पर स्क्वायर फीट हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट फ्रॉम द हेल्प ऑफ द प्लिंथ एरिया। क्लियर यहाँ तक? यस सर। Okay, this is as per IS code 386122. This is for the purpose of plinth area flowing shall be included. This part is included. Area of fall the floor level excluding plinth offset if any. Okay. This fitting, air condition, lifting, all are the included. A staircase in the case open band Brahmda with the parapet. All are the included in the plinth area. ओके जो भी तुमको अगर प्लिंथ एरिया लेते हो तो तुमको ये सब का सारा काम देख। पैरापीट वाल किसको बोलते हैं? सर छत का बाउंड्री को बोलते हैं सर। या छत का जो हम लोग बाउंड्री देते हैं ऊपर उसको पैरापीट वाल। The 100% एरिया फॉर द पार्टीशन प्रोटेक्टेड बाय द पार्टीशन एबव, प्रोटेक्शन एबव, ठीक है। 50% एरिया फॉर द पार्टीशन अनप्रोटेक्टेड बाय द प्रोटेक्शन एबव। सर ये फर्स्ट पॉइंट समझा दीजिए, प्रोटेक्टेड वो क्या मतलब होता है? जो प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं, चलिए ये बताओ। प्रोजेक्शन कहाँ होता है बिल्डिंग में? देखो ये तुम्हारा सपोज छत है, सपोज ये तुम्हारा का वो एरिया है प्लिंथ एरिया, ठीक है। ये तुम्हारा तो घर बन गया, पर छत कैसे बनता है? छत तो थोड़ा सा निकलता है ना साइड से। यस सर। फिर क्या निकालते हो उसको? छज्जा,
प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं, समझ आया? प्रोजेक्शन निकालते हैं, क्यों यस निकालते हैं? सर। प्रोजेक्शन क्यों निकालते हैं छत के ऊपर? तो cover this part, cover the 100% is the parapet. This is called 100% area of the portion protected by the projection above. तो प्रोजेक्शन का जो above है, जो प्रोजेक्शन का ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम लोग बाउंड्री से कवर कर दिए. दिस इज द 100% प्रोटेक्टेड. क्लियर हुआ? यस सर। यस। ओके, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन. अगर तुम थोड़ा सा भी कोई भी एरिया में अगर थोड़ा सा तुम निकालते हो बाहर, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन. क्लियर? इसमें कोई डाउट है तो किसी को क्वेश्चन है? कुछ Yes, क्वेश्चन sir. पूछो तुम लोग. हम क्वेश्चन भी पूछेंगे, तुम लोग कोई बता नहीं पाओगे. क्वेश्चन पूछो, इसमें क्या क्या क्वेश्चन तुम लोग हो सकता है कि तुम नहीं समझे, तो इतना पार्ट में. सर ये प्लिंथ ऑफसेट क्या होता है? कौन सा? प्लिंथ ऑफसेट कहाँ पे है? सर स्टेयरकेस के ऊपर में ही है। या प्लिंथ ऑफसेट. ऑफसेट किसको बोलते हैं पहले तो? तुम लोग तो सर्वेइंग में ऑफसेट पढ़ी हो ना? बताओ. तुम लोग ऑफसेट पढ़े हो ना? ऑफसेट किसको बोलते हैं? सर्वेइंग में तुम लोग पढ़े हो. बताइए कोई भी. सर ऑफसेट मीन्स जैसे सर कि कुछ डिस्टरबेंस आ जाता है, जैसे कि अगर सर्वेइंग में पेड़ वगैरह बीच में आ रहा है, सर्वे करने में दिक्कत हो रहा है, तो वो ऑफसेट होता है। ओके, और कुछ? सर पैरेलल पॉइंट्स। पैरेलल पॉइंट्स. ओके, और कुछ? देखो प्लिंथ ऑफसेट क्या होता है. प्लिंथ ऑफसेट होता है कि सपोज देखो, एक तुमको हम समझाए प्लिंथ बीम, ठीक है? सपोज ये तुम्हारा प्लिंथ बीम था ना, ऐसे था ना, ऐसे समथिंग ऐसे था ना. तो ये क्या हुआ था, प्लिंथ एरिया जो मेजर किया था ऐसे किया था ना, ऐसे हम लोग. यही था ना ड्राइंग में? यस सर। यस सर। 1 मिनट. ये देखो, ये था ना. इसमें क्या मेजर किया है? सेंटर से मेजर किया है. इसमें तो वो दिख नहीं रहा है, बस डायमेंशन अलग है. ये सपोज मेजर फ्रॉम द सेंटर, ये सबका सेंटर से मेजर किया है डिस्टेंस को, नॉट फॉर द. तो ये तुम्हारा हो गया प्लिंथ एरिया. जब हम लोग मेजर करते हैं कोई भी डिस्टेंस को, हम लोग मेजर करना है, कंसर्ट करने तो सेंटर टू सेंटर होता है. अगर तुम यही अगर फ्लोर का ये लेवल, जो लास्ट जो फ्लोर इसका प्लिंथ एरिया का जो लास्ट सरफेस है, तुम यहाँ से अगर मेजर करोगे इसको, इस फेस तक, इस फेस, दिस इज द प्लिंथ ऑफसेट. एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल to measure the plinth beam. Okay, this is called plinth offset. Clear हुआ? यस सर। All floor area walls at the floor level excluding plinth offset. Plinth offset means the including this. Plinth का offset क्या? सामने का. अगर मान लो plinth का offset रुकावट पे ही है ना हम लोग का, अंदर इन करना है, तो रुकावट हम लोग कौन सा है? ये पार्ट है. क्लियर? तो जो तुम बाहर से बाहर तुम मेजर करोगे, दिस इज कॉल्ड प्लिंथ ऑफसेट. और कोई डाउट? नो सर। ओके, गुड. डाउट नहीं. और कोई क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? को बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए. ये अगर तुम क्वेश्चन एराइज करते हो, तुमको समझ में आता है, दिस इज वेरी गुड. क्योंकि तुम लोग हमेशा इसी में काम करना है. पेडेस्टल किसको बोलते हैं? हम तो लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे क्लास में.
और कोई हमको ड्रॉ करके बताएगा पेडेस्टल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? पेडेस्टल का जो हम लोग रेनफोर्समेंट बाइंडिंग करते हैं, हाउ टू बाइंड रेनफोर्समेंट फॉर द पेडेस्टल? सर नहीं पता है पेडेस्टल। किसी को नहीं पता? One minute. ये सर कॉलम बनाने के पहले जो फाउंडेशन में दिया जाता है उसको बोलते हैं पेडेस्टल। तो समझ गया, यही होता है फाउंडेशन के बाद जो कॉलम के पहले बनाते हैं। यस सर। सपोज ये मेरा फाउंडेशन हो गया, ये मेरा पेडेस्टल हो गया, ठीक है, देन दिस इज द कॉलम। सर पेडेस्टल को ही प्लिंथ एरिया बोलते हैं तो? नहीं, प्लिंथ एरिया अलग होता है। पेडेस्टल सपोर्ट के लिए होता है ये। ये को होता है कि कॉलम को सपोर्ट करने के लिए पेडेस्टल होता है। फिर से तुम लोग अगेन ज्वाइन करो, ठीक है? यस सर।